दुनिया की बड़ी कंपनीज जो हैं वो इंडियन मार्केट को पॉपुलेशन वाइज टारगेट कर रही हैं। उन्हें पता है कि सारी दुनिया में कहीं चले जाएं हाँ। या सिर्फ इंडिया के लिए मार्केटिंग चैनल स्ट्रॉन्ग कर लें, तो हमें एक वहां बराबर से है। जो बिजनेस मिल जाएगा वो कहीं और से नहीं। इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का आपके ख्याल से कोई ऐसा केस सामने आया हो कि भाई उनके भी एहसासे दूसरे कंट्रीज में पड़े हैं, स्विस बैंक में उनका अकाउंट है और वहां पे बहुत से पैसे हैं? देखिए बेसिकली देखे ना, इंडिया के चैनल हम इधर देख नहीं सकते, लेकिन एक असेसमेंट होती है बंदे की। ठीक मेरी है। हमने आज तक कोई ऐसा, यूट्यूब पे तो आ जाता है, आइए। सोशल मीडिया पे, इंटरनेट पे चीजें आ जाती देखिए हैं। हमने आज तक इतना उसका कोई इशू नहीं सुना। इवन के देखिए हम खान साहब के आपको पता सपोर्टर है, लेकिन ठीक वो है। तोशा खाना में भी वो हमें इस बात को मोदी को अप्रिशिएट करना चाहिए ये कि वो उसका कोई बर्तरी ले गया। ठीक हो उसको गया। जो गिफ्ट मिले उसने खजाने में जमा करा दिए, ना कि बेच के उसके बेनिफिशियरी नहीं ठीक है, हुआ। जैकेट का रेट बताए ना। सर जी 2500 रुपया। 2500 रुपया। और आज पूरे दिन में कितनी जैकेट्स आपने सेल मेरा ख्याल था कोई 200-300 पीस तो एलजी वाले ने करवा दिया सेल। आप इलीगल क्यों लगाते हैं? भाई इनलीगल हम दुकानदारों को पैसे देते हैं, अल्लाह वास्ते से निकालने पे। हमें कोई नौकरियां दिलवा दो सरकारी। तो हम वो ये कहते हैं काम मेरिट पे आओ तो नौकरियां लोगे क्या? मतलब मैं जाके भाई कहता जी मुझे सरकारी नौकरी। मेरे 2 बच्चे ने यार, मैरिड नहीं है मैं, अल्लाह का मेरिट मेरिट मैरिड नहीं। उनकी प्रायोरिटीज कुछ और हैं। क्या? मिसाल के तौर पर उन्होंने जितना एजुकेशन सेक्टर के ऊपर काम किया है, ठीक है। आईटी के ऊपर जितना उन्होंने काम किया, आप दुनिया की किसी टॉप लीडिंग कंपनी को उठा के देख लें, वहाँ पे आपको इंडियन किसी बड़ी आप कंपनी को देखें तो कौन हेड कर रहा है, इंडियन CEOs हमें इंडियन पढ़े अक्सर हुए, मिलते बिल्कुल ऐसे मिलते हैं। ठीक है। दुनिया की हर बड़े मुल्क में आपको इंडियन मार्केट मिलती है, ठीक है। पाकिस्तानी मार्केट नहीं मिलती, क्योंकि एज अ नेशन हम थोड़ा सा डिमोरलाइज हो चुके हैं। हमारे हुक्मरान है जो, हम्म। अगर वो यहाँ इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो, तो दूसरे किसी दूसरे, अगर मैं ही अपने घर में नहीं इन्वेस्ट कर रहा, मैं किसी दूसरे बंदे को कैसे कहूंगा इधर आन के इन्वेस्ट करें। ठीक है। सब देखे हमारे जो इस टाइम वजीर आजम है या सीएम है या पॉलिटिशियंस प्रेसिडेंट हैं है, जो भी हैं। इवन के हमारे जो जर्नल्स हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, जजेस हैं, इवन जो हमारी लीड क्लास है, मेरे ख्याल में 99% जो है इनके जो है सासे बाहर पड़े हुए हैं। इंडिया में हमारे से ज्यादा पॉलिटिशियन है क्योंकि आबादी बड़ी है ना, तो सियासतदान भी ज्यादा है, हमारे से ज्यादा सियासी पार्टीज हैं वहाँ पे, जर्नल भी वहाँ पे ज्यादा है, सब कुछ वहाँ पे ज्यादा। उनकी भी क्या इन्वेस्टमेट बाहर होती है? देखिए उनकी भी इन्वेस्टमेंट है, लेकिन वो इतना बड़ा मुल्क है। फिर सबसे पहले जो है ना हमारा मेन, आप देखें वो इस वक्त सबसे आगे जा रहा है आईटी के शोबे में, कौन? इंडिया। ठीक है, हाँ वो तो जा रहा है। और हम इधर नेट ही नहीं चल रहा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मेरा नाम जिशान है। क्या करते हैं सर? मैं आप समझ लें कि ऑफिस वर्कर। चलें ऑफिस वर्क करते हैं। टॉपिक जिस पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, 2-3 बड़े जबरदस्त क्वेश्चन है, आपने उनका आंसर करना है। सबसे पहले तो मुझे बताएं कि पाकिस्तान में इंटरनेशनल कंपनीज, बड़ी कंपनीज की बात कर रहा हूँ, जैसे टेस्ला की, आईफोन की बात कर लें, यूट्यूब का ऑफिशियल अगर हम ऑफिस की बात कर लें, गूगल की, ये कंपनीज पाकिस्तान में क्यों नहीं आ रही? क्या वजह? देखें, कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि कंसिडर किए जाते हैं किसी भी मार्केट को टारगेट करने के लिए। ठीक है। पाकिस्तान में जहाँ तक बात की जाए, लोगों की पर कैपिटा इनकम बहुत कम है, ठीक है। जिसकी वजह से वो ये देखते हैं कि वो जो प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं क्या उसकी परचेजिंग पावर एग्जिस्ट बाइंग करती पावर है या नहीं? तो ये एक बड़ा फैक्टर है पाकिस्तान में लोगों के। यहाँ लोग बिलो पावर्टी ज़्यादा काम कर रहे हैं, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, पॉलिसीज चेंज हो जाती हैं, ठीक हो गया। जिसकी वजह से जो बड़ी कंपनीज हैं वो पाकिस्तान में पाकिस्तान को एज अ मार्केट, बड़ी मार्केट ठीक कंसिडर है। नहीं करती। आपके ख्याल से अगर नेबर कंट्री इंडिया की बात करें तो उनकी पर कैपिटा इनकम हमारे से ज्यादा है? जो वहाँ पे अभी आज की खबर ये है, मैं देख रहा था कि वहाँ पे टेस्ला अपना जो है ना वो शोरूम के लिए न्यू दिल्ली में जगह देख रहा है कि वहाँ पे जल्द, इसका मतलब है टेस्ला का शोरूम न्यू दिल्ली में जाने वाला है। देखिए, इंडिया की अगर बात करते हैं, सबसे पहले देखें कि पिछले 10 साल से वहाँ पर जो है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। हाँ, मैं ये इस साइड पे आना चाह रहा था। और ठीक है। जब किसी मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती है तो फिर क्या होता है कि जो पॉलिसीज इन्वेस्टर्स के साथ जो एक दफ़ा डील हो जाती है, फिर उसको जल्दी से रिव्यू नहीं किया जाता। ठीक हो गया। और फिर दूसरी बात ये कि इंडिया तो आपको पता है कि दुनिया की वन ऑफ द, चाइना के बाद दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन है। ठीक है। तो अगर एक तरफ आप देखें कि एक तरफ आप दुनिया की 8 अरब पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं और उसमें से तकरीबन 2.5 मिलियन आपको इंडिया में मिल जाती है, ठीक हो तो गया। दुनिया की बड़ी कंपनीज जो हैं वो इंडियन मार्केट को पॉपुलेशन वाइज टारगेट कर रही हैं। उन्हें पता है कि सारी दुनिया में कहीं चले जाएं हाँ। या सिर्फ इंडिया के लिए मार्केटिंग चैनल स्ट्रॉन्ग कर लें, तो हमें एक वहां बराबर से जो बिजनेस मिल जाएगा वो कहीं और से नहीं। चलें अगर हम कंपैरिजन थोड़ा इस तरीके से कर लें, लेट्स सपोज इंडिया की आबादी है 1 अरब 40 करोड़, मैं एक कंपैरिजन के लिए बात कर रहा हूँ, उस हिसाब से वहाँ पे 100 कंपनीज चली गई कि भाई आबादी बड़ी, आबादी बड़ी। लेकिन पाकिस्तान की भी तो 25-30 करोड़ आबादी है ना दुनिया का, यानी कि 25 यानी कि दुनिया का 5वां 6ठा बड़ा कंट्री पाकिस्तान भी है, तो इधर भी कोई 10-20 कंपनीज तो फिर आनी चाहिए अगर आबादी के लिहाज से भी एवरेज निकालें तो। मतलब कोई कुछ चीजें ऐसी होती हैं जैसे पेट्रोल है, वो चाहे जितनी भी गुर्बत हो, ये जितनी गाड़ियां हैं या पूरे कंट्री को चलना, पेट्रोल यहाँ पे यूज होगा। और बहुत सी ऐसी चीजें हैं, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, गाड़ियां तो यहाँ पे यूज होंगी। क्या वजह कि यहाँ पे ना तो हम खुद बना पा रहे हैं और ना ही कोई बड़ी कंपनीज यहाँ पे आ रही हैं? देखिए, बहुत सारे, मैंने आपको बोला कि
बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो ठीक बहुत है। ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं ठीक है। इन्वेस्टमेंट के लिए किसी भी मुल्क के ऊपर। ठीक यहाँ हो पर गया। पाकिस्तान में ज़्यादातर मतलब गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है हाँ ये चीज है। और कमांड इकोनॉमी ज़्यादा है। ठीक है। मार्केट है, लेकिन मार्केट उस तरह से अपना जो रोल है वो अदा नहीं कर पा रही है। नहीं कर पा रही। हुकूमत ने कंट्रोल की हुई हैं चीज़ें, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एक बड़ा फैक्टर है, ठीक है। इसकी वजह से इन्वेस्टर जो है पाकिस्तान को टारगेट नहीं करते। हुकूमत ने पाकिस्तान की हुकूमत ने कंट्रोल किए या फिर अमेरिका ने? क्योंकि हम आए दिन ये सुनते हैं जी अमेरिका ने जी आज पाकिस्तान पे इस चीज पे पाबंदी लगा दी, आज पाकिस्तान के ऊपर पाबंदी लग गई है वो रशिया से ऑयल नहीं ले सकता, आज पाबंदी लग गई है कि जी वो लॉन्ग रेंज मिसाइल नहीं बना सकता। क्या इन पाबंदियों की वजह क्या है? इंडिया क्यों नहीं पाबंदी में आता? मतलब अगर इंडिया पे कोई पाबंदी लगती है वो कहते हैं हम नहीं मानते, हमने अपने कंट्री का देखना है, अपने लोगों का देखना है, हम पे लगती है हम क्या मान लेते हैं। फर्क क्या है? देखिए इसकी वजह ये है कि हमारा मुल्क जो है वो पिछले काफ़ी सालों से है ना वो कर्जों के बोझ में दबा ये हुआ है। चीज़ है, ठीक मतलब IMF को अगर आप देखें तो ये सारे जितने भी बड़े इन्वेस्टर हैं सारे इसराइली और जूइश कंपनीज हैं। ठीक ये है। सब का एक मफाद है, एक मकसद है। पाकिस्तान बीइंग आप कह लें मुस्लिम कंट्री हमेशा इसको ये टारगेट करते हैं। अच्छा, और मुस्लिम कंट्री होने की वजह से टारगेट करते हैं। मुस्लिम कंट्री होने की वजह से टारगेट करते हैं। उन्हें पता है कि अगर मुस्लिम कोई भी दुनिया का बड़ा मुल्क आप देखें पाकिस्तान के अलावा कोई ऐसा है नहीं ठीक है। जो कि एज अ फोर्स सामने नजर आ रहा हो। नहीं, आप मुझे बताएं पाकिस्तान एज ए फोर्स कहाँ पे नजर आया? मुझे आप एग्जांपल लेट्स, क्योंकि मुझे ये लॉजिक समझ नहीं आता। ये बहुत से लोग कहते हैं कि जी पाकिस्तान एक इस्लामिक कंट्री है, इस वजह से पूरी दुनिया दबा रही है। क्या सऊदीया इस्लामिक कंट्री नहीं है? क्या UAE इस्लामिक कंट्री नहीं है? क्या अगर हम बात कर लें मलेशिया की वो इस्लामिक कंट्री नहीं है? अगर हम बात कर लें इस टाइम कुवैत की वो इस्लामिक कंट्री नहीं है? उन्हें क्यों नहीं दबाया जा रहा? उनकी इकानमी हमसे क्यों बेहतर है या उधर स्टेबिलिटी हमसे ज्यादा क्यों है? आप ये देखें ना कि हमारे डेमोग्राफिक कंडीशंस क्या है। हमारे साथ एक तरफ चाइना है ठीक है। और चाइना को पता है कि पाकिस्तान के साथ मिलकर रहना है। अगर चाइना चाहता है कि वो उसके लिए राहें इजी हो जाएं साउथ एशिया में, ठीक है, साउथ एशिया में, तो वो पाकिस्तान को डिफेंड करता है। ठीक हो इसी गया। तरह से दूसरी तरफ अगर आप आ जाएं तो हमारे साथ ईरान है। ठीक है। इस्लामिक कंट्री होने के नाते फिर भी किसी हद तक हमारा उसके Support साथ बन करता जाता है, सपोर्ट करता है। अच्छा। तो ये कुछ चीज़ें फिर आपको पता है कि हम बीइंग वन ऑफ द लार्जेस्ट आर्मी मतलब मुस्लिम आर्मी पाकिस्तान है जो कि इस टाइम पर दुनिया के सामने खड़ा हुआ है। इसके अलावा तो जितने भी मुल्क बाकी के रह गए हैं ठीक है। उनके पास ऐसी आर्मी नहीं है। नहीं, दुनिया के सामने कहाँ ये फलस्तीन और इसराइल की जंग चल रही थी, क्या पाकिस्तान आर्मी या पाकिस्तान गवर्नमेंट की बात करता हूँ, किसी एक अदारे की नहीं, ओवरऑल पाकिस्तान ने क्या किया कि जहाँ हम कह सकें कि हाँ यार वाकई में ये देखो ना, ये एग्जांपल है कि कहीं पे भी कोई मुश्किल आती है मुस्लिम कंट्रीज पे या कहीं पे भी कोई मुश्किल वक्त आता है तो पाकिस्तान की आर्मी या पाकिस्तान खड़ा हो जाता है। इसलिए किसी ना किसी तरीके पाकिस्तान को दबाव। पाकिस्तान का क्या रोल रहा जंग रुकवाने में या कुछ ऐसा कि भाई क्या रोल रहा? आई बिलीव कि इंटरनली मतलब आप हिडन कह लें या जिस तरह से भी डिस्क्लोज नहीं कर पा रहे, पाकिस्तान की अपनी कुछ मजबूरियां, वही वाली बात है कि पाकिस्तान जब बात करता है तो उस पर सैंक्शन लगा दी जाती हाँ, है। ये चीज़ सब लोग एक तरफ इकट्ठा हो जाते हैं और पाकिस्तान को दबाना शुरू कर देते हैं। ठीक हो गया। तो इंटरनली हो सकता है, आई बिलीव कि जरूर कोशिशें कर रहे होंगे इस हवाले से। ओपनली हम अभी नहीं कर सकते जब तक हम अपने पैरों पे नहीं खड़े होंगे। ठीक है। और पैरों पे कब खड़े होंगे? जब इकोनॉमी बेहतर होगी। और इकोनॉमी कब बेहतर होगी? जब यहाँ पे इन्वेस्टर आएंगे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं वैसे बिलीव करता हूँ कि एज अ होल अगर हमें नेशन को उठाना है तो हमें अपनी नई नस्ल पे काम करना पड़ेगा। क्या काम? एजुकेशन पे है? सबसे किस बड़ी चीज़ पे? बात यह है कि हमें अपने बच्चों को एक जो झूठ है ना सारा का सारा माशरा ओहो। सारा निजाम इसके ऊपर खड़ा हुआ है। हिस्ट्री, जो झूठी हिस्ट्री बताई जाती है या ये बताया जाता है कि ऐसा हो गया, ये हो गया, साजिश हो गई, इस चीज को रियलिटी की तरफ लेके जाना है। जब तक हम अपने बच्चों की करैक्टर बिल्डिंग नहीं करेंगे जबरदस्त। तब तक हमारा मुल्क कभी उठ के तरक्की नहीं कर सकता। मॉरल वैल्यूज के ऊपर वर्क हम नहीं सिर्फ करेंगे। ये कहते हैं कि हमारी हुकूमत अच्छी नहीं है, हमारा निजाम अच्छा नहीं। मैं कहता हूँ आप खुद किसी सोने के तुले हुए शख्स को भी यहाँ ले आएंगे ना और हुकूमत दे देंगे, वो है। निजाम नहीं चला सकता। जब तक कि एज अ नेशन हम नहीं खड़े होते, हमारी नई नस्ल, हमारे बच्चे, उनका विजन, उनका मिशन, उनका मकसद क्या है, उनकी ठीक है। जिंदगी को में उन्होंने क्या बनना है, कैसे मेहनत करनी है, हम तरक्की नहीं करते। नहीं तो हमारी यूथ की सोच में तो आजकल सिर्फ दो तीन चीजें हैं। एक तो किसी तरीके जॉब मिल जाए, रोटी कपड़ा मकान, और दूसरा ये किसी तरीके पाकिस्तान से बाहर चले जाएं। आपने ये बात किया, मैं इसे 100% बिल्कुल एग्री करता हूँ कि ये अक्सर कहा जाता है जी गवर्नमेंट ने ये कर दिया, गवर्नमेंट ऐसी है, गवर्नमेंट वैसी है। लेकिन कोई भी कंट्री है, जैसे नेबर की बात कर रहे हैं, इंडिया की हम बात कर रहे हैं, 1947 में एक ही थे ना सब, मैं भी, आप भी, जितने भी, पूरा बरसगीर हिंदुस्तान एक ही था। उनकी सोच में और हमारी सोच में कहाँ पे फर्क आ गया कि उनकी नेशन बन गई और हमारा जो सा वो एक मतलब हजूम या कंफ्यूजन सा बन गया? देखें आप, मैं फिर वो बात करता हूँ कि उनकी प्रायोरिटीज कुछ और हैं। क्या? मिसाल के तौर पर उन्होंने जितना एजुकेशन सेक्टर के ऊपर काम किया है, ठीक है। IT के ऊपर जितना उन्होंने काम किया, आप दुनिया की किसी टॉप लीडिंग कंपनी को उठा के देख लें, वहाँ पे आपको इंडियन किसी बड़ी आप कंपनी को देखें तो कौन हेड कर रहा है, इंडियन CEOs हमें इंडियन अक्सर पड़े हुए, मिल रहा है। बिल्कुल ऐसे मिलते हैं। ठीक है। दुनिया की हर बड़े मुल्क में आपको इंडियन मार्केट मिलती है, ठीक है। पाकिस्तानी मार्केट नहीं मिलती, क्योंकि एज अ नेशन हम थोड़ा सा डिमोरलाइज हो चुके हैं। एजुकेशन पे वर्क नहीं किया हमने। एजुकेशन पे वर्क नहीं किया हमने। ठीक है। हमने
वो मोरल वैल्यूज के ऊपर काम नहीं किया ठीक हो जो कि गया। हमें करना चाहिए था। ठीक है, और उसकी शायद रीजन ये है कि हमने कभी अपनी गलतियों को एक्सेप्ट नहीं किया ओपनली कि भाई हाँ ये मेरे से मिस्टेक हो गई, अब इसे मैं बेहतर करूंगा। हमने हमेशा ये कह दिया अमेरिका ने ये साजिश कर दी, इंडिया ने वो साजिश कर दी, जिसकी वजह से हम पीछे रह गए। जबकि दूसरे कंट्रीज जो होता है उसको अब भूल के आगे बढ़ते हैं, यानी उससे सीखते हैं। इंडिया भी तो जंग हारा चाइना से, तो क्या वो आज तक ये कहता रहा कि नहीं जी हमने जंग कर ली, जंग हार गए तो हम इनसे ट्रेड नहीं करेंगे? अभी वो चाइना से रिलेशन बिल्कुल, बेहतर कर जब रहे हैं। तक कि आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे अपनी मिस्टेक को, आप आगे नहीं बढ़ सकते। पीछे यही तो सबसे बड़ा ये हमारा डिलेमा है कि यहाँ फ्रीक्वेंट जो है वो मतलब हुकूमत चेंज होती रहती है, ठीक है। नए आने वाली लोग पुरानी को उसका जो है वो, आप अगर आज बात करके देख लें किसी भी पॉलिटिशियन से तो वो पिछली गवर्नमेंट की बात करेगा ठीक कि है। उसकी वजह से मैं 5 साल हो गए नहीं ठीक कर पाया। पिछलों से बात करें कि वो कहते हैं पिछले 20 साल से जो हुआ था हम वो उनको नहीं ठीक ठीक नहीं कर कर पाए पाए। थे। ठीक है। कोई एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है, कोई इतना वन शुड बी बिग अनफ, सामने आए आके बात करे, उनको टाइम दिया जाए ठीक कि है। भाई ठीक है, अगर कोई माने तो हुकूमत उनके पीछे चले और ना। फिर पॉलिटिशियन ज्यादा ये भी तो ब्लेम करते हैं या क्लेम करते हैं कि भाई हम क्या करें, हमारे हाथ जो हैं वो लिमिटेड वो हैं कि पावर हमारे पास लिमिटेड पावर है, बाकी तो पीछे जो पावरफुल लोग हैं एस्टेब्लिशमेंट या अमेरिका वो सब कुछ पाकिस्तान को चला रहा है। हाँ, तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये तो खैर एक एजम्पशन है ना। ठीक है। एजम्पशन मतलब एजम्पशन क्या है कि दुनिया की इकोनॉमी को आप देख लें, कुछ ना कुछ ऐसी फोर्सेस हैं जो कि अपना किरदार हमेशा से अदा करती रहे। और उसमें हमें बेहतर लीडरशिप चाहिए, उसमें हमें ये ऐसा कोई लीडर चाहिए जो आगे स्ट्रांगली इस चीज को ओपनली ये कहे कि हाँ भाई जो हुआ सो हुआ, अब हम पाकिस्तान को आगे लेके जाएंगे। पॉलिटिशियंस और जो आम पब्लिक है उसके दरमियान में जो गैप है वो खत्म होना चाहिए। हमारे इधर वो गैप नहीं खत्म हो ये रहा। एक ऐसा प्रोसेस है मतलब नेशंस चेंज होती हैं, लेकिन Nation उसके building लिए का एक process। नेशन बिल्डिंग प्रोसेस है। आई अर्लियर सेड कि इट स्टार्टेड फ्रॉम द बिगनिंग। हमें अपनी यूथ पे काम करना पड़ेगा, जबरदस्त हो गया। करेक्टर डेवलप करना पड़ेगा, सबसे ज्यादा जरूरी चीज। ठीक हो गया। जब उनका करेक्टर डेवलप होगा तो फिर वो आगे चल के हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि 20, 30, 40 साल के बाद पाकिस्तान में हालात कुछ बेहतर ना होंगे। कुछ बेहतरी आएगी, और वो तभी होगा जब इंटरनेशनल लेवल पे हम अपना ट्रस्ट बिल्ड कर पाएंगे। आज हमारा इमेज क्या है या हमें दुनिया किस नजर से देख रही है? देखिए, मैं सिंपल बात करता हूँ, हम सब लोगों का किरदार इसमें होना चाहिए। मैं उन पेरेंट्स की बात करता हूँ कि हम अपने बच्चों को ये नहीं सिखा पा रहे कि इशारे के ऊपर हमने रुकना है, क्या बात, इशारे पे खड़ा होना है। करप्शन नहीं करनी। करप्शन ठीक है, वो हम एक ऐसी अपने मतलब अपनी जरूरियात को हमने इस तरह से बढ़ा लिया कि हमारे पास टाइम नहीं है कि अपनी औलाद के साथ हम बैठ सकें ठीक हो और गया। उनसे बात कर सकें, उनको करेक्टर बिल्डिंग कर सकें। ठीक हो तो गया। ये चीजें जब तक हमारे बड़े जिम्मेदारी का किरदार नहीं निभाएंगे तब तक चेंज तब नहीं तक आएगा। change नहीं आएगा। लास्ट में कोई एक मैसेज आप गवर्नमेंट के लिए, या गवर्नमेंट को भी रहने दें, जितनी पब्लिक पाकिस्तान से लोग देख रहे हैं या ओवरऑल देख रहे हैं, एज ए एजुकेटेड पाकिस्तानी क्या कहना चाहेंगे कि हमें ब्लेम हमेशा अमेरिका, इंडिया या किसी दूसरे XYZ पे करना चाहिए, खुद अपनी गलतियों को ठीक करें और फिर जाके हम मैं तो ये समझता हूँ कि बीइंग अ पाकिस्तानी या बीइंग एन इंडिविजुअल या बीइंग एन मुस्लिम, मुझे अपनी जिम्मेदारियों को समझना पड़ेगा। जबरदस्त। मेरा क्या किरदार है, मुझे उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। जबरदस्त। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे माशरे से, हमारे बच्चों से ये झूठ को खत्म करना पड़ेगा। ये नफरत को खत्म करना पड़ेगा। हर बुराई की जड़ झूठ है। ठीक है। बच्चे को देखें तो वो शुरू कर देता है, मोबाइल यूज ना करो तो वो छुपा के यूज करना शुरू करता है। ठीक हो गया। आप अब वो यहाँ से झूठ की बुनियाद पड़ती है। ठीक है। जब तक हम एक करेक्टर बिल्ड नहीं करेंगे, सच्चाई की बात नहीं करेंगे, ईमानदारी की बात नहीं करेंगे, मुल्क कभी तरक्की नहीं करता। तो इसमें हमें एज अ पेरेंट्स और हमारे असातिज़ा को भी किरदार अदा करने की टीचर्स को बड़ा रोल प्ले करना चाहिए और पॉलिटिशियंस को मतलब और मीडिया को भी बड़ा रोल प्ले करना चाहिए। डिस्कशन जो आज हम यहाँ रोड पे या मार्केट में खड़े होकर करें, ऐसी मेन स्ट्रीम मीडिया पे डिस्कशन होनी चाहिए, बजाय इसके ये कहने के जी इमरान खान ने वो कर दिया, इसने वो कर दिया। ये नेशन बिल्डिंग के ऊपर जो गलतियां हुई उनको बेहतर करने के लिए हमें कोई ऐसे टॉपिक्स, कोई ऐसी डिस्कशंस रखनी चाहिए जिसे देख के लोगों में अवेयरनेस आए, लोगों की सोच बदले। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि हमें मतलब कि एनिमीज इन द पास्ट वाली, मतलब आप ये बात कर रहे हैं कि जब भी कोई गलती होती है तो हम डाल देते हैं किसी और के ऊपर और अपने आप को बरी जिम्मा करार दे बिल्कुल देते ऐसे ही हैं। है। और आई एम एट माई पोजीशन के नहीं, जो मुझे पता है वो किसी को नहीं पता, मैं किसी को सुनने को तैयार नहीं हूँ। हाँ, बिल्कुल। फिर बड़ी बात यह डिल्यूजन ऑफ लर्निंग फ्रॉम द एक्सपीरियंस कि मैं इस धोखे में रहता हूँ कि चलो मैं सीख जाऊंगा। भाई ऐसा नहीं होता। जब तक आप बैठकर अपने आप को अकाउंटेबल नहीं करते, आप ये सोचते नहीं है कि मेरी गलती हुई है और ये मुझसे नहीं होनी चाहिए थी, तब तक चीजें बेहतर नहीं। जबरदस्त हो गया सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, मुझे अच्छा लगा। मैं चाह रहा हूँ कि मजीद गपशप की जाए, लेकिन डेफिनेटली आपको भी काम होगा। आइए मजीद किसी से बात। अल्लाह हाफिज जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे आप? अल्लाह का शुक्र।
ठीक ठाक है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं जनाब? अल्हम्दुलिल्लाह। काम शाम ठीक चल रहा है, सब ओके चल रहा है? शुक्र अल्लाह की जात का जो वक्त गुजर गया। जो वक्त ही गुजर रहा है या काम भी चल रहा है? बस पाकिस्तान का आपको पता है वक्त ही गुजर रहा है। अच्छा, जो खबर है टॉपिक के ऊपर बात ये कर रहे हैं कि पाकिस्तान में कोई मल्टीनेशनल कोई इंटरनेशनल कंपनी है सच इन्वेस्टमेंट नहीं कर रही, बड़ी कंपनी छोटी छोटी कोई शायद कर रही हो, लेकिन दूसरी साइड पे अभी एलन मस्क की तरफ से खबर आई है कि वो न्यू दिल्ली में टेस्ला का शोरूम खोलने जा रहे हैं, उसके लिए जगह देख रहे हैं। यानी कि इंडिया में टेस्ला, आईफोन के मतलब उनकी वो आउटलेट, इसके अलावा अगर हम बात करें यूट्यूब का ऑफिस, हमारे यहाँ पे ये चीज़ें क्यों नहीं? देखें आप पहले भी मेरा इंटरव्यू करके गए जी, हैं भाई, बिल्कुल। लेकिन ना आप पाकिस्तान का अब इंडिया से माशी लिहाज से आप कंपैरिजन नहीं कर सकते, क्योंकि जो रियलिटी है ना उस पर फोकस करना चाहिए। ठीक है। देखिए वो अब दुनिया की दूसरी बड़ी मैशियत बन रही है, हाँ। और हमारा हर 6 महीने बाद इधर ठीक है। हुकूमतें चेंज होती हैं ठीक और है। पता भी नहीं क्या होना है और क्या नहीं। नहीं, आपने एक चीज बोली है जी, इकोनॉमी के हवाले से कंपैरिजन इंडिया पाकिस्तान का नहीं कर सकते। मैंने कभी ये कहा कि इंडिया दुनिया की तीसरी चौथी बड़ी इकोनॉमी बनने जा रही है या बन रही है, और हम क्यों नहीं? मैं तो ये कह रहा हूँ कंपनीज क्यों नहीं आ रही, क्या इसका भी इकोनॉमी से लिंक करता है? यानी कि कोई जितनी स्ट्रांग इकोनॉमी होगी इस वजह से कंपनीज आती हैं, या वहाँ पे स्टेबिलिटी हो तो फिर कंपनीज देखें आती हैं? इंडिया और हम तकरीबन एक साथ ही आजाद हुए हैं। जी, ठीक उधर है। मेरे ख्याल में और जो उधर आज तक 5 साल जो भी गवर्नमेंट आई है उसने उसने पूरे 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 किया, किए। इधर कोई ठीक। पता भी नहीं होता, और जो वामी राय होती है उसके मुताबिक गवर्नमेंट आती है। ठीक है। इधर जो ड्राइंग रूम में चंद लोग फैसला कर लेते हैं, जो चाहे 24 करोड़ अवाम का फैसला 5-6 लोग कर लेते कर हैं। लेते हैं। वोट की कोई अहमियत नहीं है, ठीक है। स्टेबिलिटी नहीं है। हर बंदा यानी कि जो हमारी कह लें एस्टेब्लिशमेंट है वो अपने आप को अकले कुल समझती है। लेकिन अब तो अमेरिका की तरफ से पाबंदियां भी सुनने में आ रही हैं, जिस चीज़ पे हम बड़ा अतराते थे, फख्र फील करते थे, अभी भी फख्र फील करते हैं कि हम एक एटॉमिक पावर है, लेकिन अमेरिका ये कह रहा है कि अब आप लॉन्ग रेंज मिसाइल नहीं बना सकते। हमारी कंपनीज पे भी पाबंदियां लग रही हैं कि भाई वो अपना जो सा इस तरीके से कोई भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं कर सकती इस मिसाइल के हवाले से। देखिए मिसाइल का जो रिसेंटली मैं भी सुन रहा था कि वो कह रहे थे कि जो पाकिस्तान ने जो रिसेंटली किया है वो अमेरिका के अहदाफ को टारगेट कर रहा है। ठीक है। जो इंटरनेशनल कंट्री होती है देखिए वो आपका मुफाद नहीं देखती, उसने अपना मुफाद देखना है। बिल्कुल, उसने और अपने कंट्री को देखना है। हम अमेरिका के, आपको पता भी है कि अमेरिका जो है वो सारी दुनिया पे अब हम IMF के इर्द गिर्द घूम रहा है मुल्क, ठीक है। और IMF को अमेरिका कंट्रोल करता है। अच्छा। और अमेरिका जो है हर मुल्क में अपनी जो है ना वो करता है जो उसको पसंद होता है उसके मुताबिक इंटरफेयर करता आप है। ये कहना चाह रहे हैं कि हम अमेरिका के गुलाम हैं या अमेरिका के कहने पे चल रहे वो हैं? गुलाम की नहीं, बात फिर वही आ जाती है माशी लिहाज से। जब आप भूखे नंगे होते हैं इंटरनेशनल भी आप पे ब्लेम आता है, लोग ठीक है। पावर वो आप पे वो अपना इन्फ्लुएंस रखते हैं। ठीक है। अच्छा, नहीं, ईरान की अगर बात कर लें, चले ईरान को भी छोड़ें, अफगानिस्तान की बात कर लें, उसके ऊपर क्यों नहीं अमेरिका प्रेशर डाल देखिए पाता? क्या वो तो एटॉमिक पावर भी नहीं है? वो देखिए अफगानिस्तान, उनकी मार्केट भी देखे ना वो इतनी बड़ी नहीं है। हमारी इतनी बड़ी मार्केट, अगर IMF हमें लोन नहीं देता तो हम ठीक है। कोलैप्स कर जाएंगे। हम्म। लेकिन मेरे ख्याल में अफगानिस्तान को उनकी इतनी बड़ी इकॉनमी नहीं है कि उनको IMF की जरूरत पड़े। ठीक हो वो गया। तो ऐसी कौम है कि उनको बस गंदम मिल जाए तो वो गुजारा कर लेते हैं। ठीक है। हाँ। लेकिन अब हम ये देख रहे हैं कि उनकी जो है वो करेंसी भी बेहतर हो रही है। अगर हम बात करें तो वो जो है ओवरऑल काफी हद तक पाकिस्तान से ज्यादा बेहतर स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं। उसकी क्या रीजन है? वो उधर क्या उसमें अमेरिका इन्वॉल्वमेंट नहीं करता? देखे ना उधर ये है कि उधर स्टेबिलिटी, उधर एक तालिबान की अब गवर्नमेंट है, स्टेबिलिटी है। इधर पता ही नहीं कल किसने आना है। ठीक है, क्या पता कल- तालिबान ही आ कल जाए। बिलावल भुट्टो ने आ जाना है, हाँ। खान साहब के साथ डील हो जानी है, या ठीक यही कंटिन्यू हुकूमत करनी है। हम्म। क्योंकि वहां का एक अभी आप सबको बैठ के डिसाइड करना चाहिए। हम्म। एक अवामी गवर्नमेंट आए और उस प्रोसेस को चलते रहना चाहिए, ठीक है। ताकि 10 साल 15 साल 20 साल बाद हम किसी ट्रैक पे चलें। ये कितना टाइम आपके ख्याल से लगेगा कि ऐसी स्टेबिलिटी पाकिस्तान में आ जाए? क्योंकि मार्केट पाकिस्तान की भी छोटी नहीं है। अगर कुछ लोगों को ये लगता है ना कि यार इंडिया में इसलिए इंटरनेशनल कंपनीज आती हैं, टेस्ला आना चाहता है, दूसरी कंपनीज आना चाहती हैं कि वो मार्केट बहुत बड़ी है, तो पाकिस्तान की भी आबादी के लिहाज से छठा बड़ा ऑलमोस्ट कंट्री है पाकिस्तान दुनिया देखिए का। उससे सबसे पहले जो देखे ना, अब हमारे हुक्मरान है जो, अगर वो यहाँ इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो दूसरे किसी दूसरे, अगर मैं ही अपने घर में नहीं इन्वेस्ट कर रहा, मैं किसी दूसरे बंदे को कैसे कहूंगा इधर आन के इन्वेस्ट करें? ठीक है। सब देखे हमारे जो इस टाइम वजीर आजम है या CM है या पॉलिटिशियंस प्रेसिडेंट हैं है, जो भी हैं। इवन के हमारे जो जर्नल्स हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, जजेस हैं, इवन जो हमारी लीड क्लास है, मेरे ख्याल में 99% जो है इनके जो है साथ से बाहर पड़े हुए हैं। बाहर है, मतलब उनकी जितनी भी जो पैसे हैं, दौलत है, वो उन्होंने बाहर स्विस बैंक में या कहीं ना कहीं बाहर रखी है। जब उधर हम ठीक चल है। के अमेरिका को या यूरोप में या ओवरसीज पाकिस्तानियों को या चाइना को
ठीक है, चाइना तो वैसे भी हमें कर्जा देता है, वो इन्वेस्टमेंट नहीं करता। इन्वेस्टमेंट वो उधर ही करता है जिधर उसको प्रॉफिट नजर ठीक है। आता हो। नहीं, पाकिस्तान में भी इन्वेस्टमेंट तो कर रहे हैं, जैसे सीपैक चाइना की इन्वेस्टमेंट नहीं है। देखिए वो चाइना की है, लेकिन वो आप रिसेंटली आप देखा नहीं चाइना की, लास्ट 2 वीक एक आई है कि सबसे ज्यादा पाकिस्तान में क्रूज है उसका। हाँ बिल्कुल, 29 बिलियन डॉलर हमने उनका देना है। जब तक हम अपने पाँव पे खड़े नहीं होंगे, ये जो इंटरनेशनल प्रेशर हम पे बढ़ता जाएगा, हमारी कोई वैल्यू नहीं होगी। बेहतरीन नहीं आई। अच्छा, आपने पॉलिटिशियंस की बात की, ये एक सवाल है मेरा, देखने वालों से भी ये सवाल है, कमेंट बॉक्स में आंसर करिएगा। आपने बोला हमारे पॉलिटिशियन, हमारी एलीट क्लास, चाहे उसमें जर्नल आते हैं, चाहे पॉलिटिशियन आते हैं, जो भी आते हैं, आपने ये बोला कि 99% या 95% उनकी इन्वेस्टमेंट या उनके असासे बाहर है। हाँ। इंडिया में हमारे से ज्यादा पॉलिटिशियन है, क्योंकि आबादी बड़ी है ना, तो सियासतदान भी ज्यादा है, हमारे से ज्यादा सियासी पार्टीज हैं वहाँ पे, जर्नल भी वहाँ पे ज्यादा है, सब कुछ वहाँ पे ज्यादा, उनकी भी क्या इन्वेस्टमेंट बाहर होती है। देखिए उनकी भी इन्वेस्टमेंट है, लेकिन वो इतना बड़ा मुल्क है। फिर सबसे पहले जो है ना हमारा मेन, आप देखिए वो इस वक्त सबसे आगे जा रहा है आईटी के शोबे में, कौन? इंडिया। ठीक है, हाँ वो तो जा रहा है, और हम इधर नेट ही नहीं चल रहा, ये फर्क है। इधर नेट ही नहीं चल रहा। देखिए इधर जो ऑलरेडी को घर बैठे कोई पैसा कमा रहा था डॉलर, उसके लिए प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, तो वो सारे, मैंने अक्सर देखा मेरे दोस्त आईटी का काम कर रहे हैं या वो बाहर जा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इधर कंपनीज बांग्लादेश को कर रही है, यानी कि हाँ, वो प्रेफर कर रही है, या इंडिया को प्रेफर कर रही है, ठीक है। इवन के श्रीलंका को प्रेफर कर रही है, क्योंकि इधर जब चाहते हैं नेट स्लो कर देते हैं, जब करते हैं बंद कर देते हैं। ठीक हो तो गया। हमें अपने आप को हम ठीक कर लें। अच्छा, आपने बोला कि उनके पॉलिटिशियंस के भी बाहर असासे होंगे, मुझे बताएं पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, नवाज शरीफ की बात करें, लंदन फ्लैट्स और पता नहीं कौन कौन से, उनका पनामा लीक्स, कहाँ कहाँ नाम, शहबाज शरीफ का भी साथ नाम, जितने भी सियासतदान आते हैं ना, इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का आपके ख्याल से कोई ऐसा केस सामने आया हो कि भाई उनके भी असासे दूसरे कंट्रीज में पड़े हैं, स्विस बैंक में उनका अकाउंट है और वहाँ पे बहुत से पैसे हैं? देखिए बेसिकली देखे ना, इंडिया के चैनल हम इधर देख नहीं सकते, लेकिन एक असेसमेंट होती है बंदे की। ठीक मेरी है। हमने आज तक कोई ऐसा, यूट्यूब पे तो आ जाता है, आइए। सोशल मीडिया पे, इंटरनेट पे चीजें आ जाती देखिए हैं। हमने आज तक इतना उसका कोई इशू नहीं सुना। इवन के देखिए हम खान साहब के, आपको पता सपोर्टर है, लेकिन ठीक वो है। तोशा खाना में भी वो, हमें इस बात को मोदी को अप्रिशिएट करना चाहिए ये कि वो उसका कोई- बर्तरी ले गया, ठीक हो उसको गया। जो गिफ्ट मिले उसने खजाने में जमा करा दिए, ना के बेच के उसके बेनिफिशियरी नहीं ठीक है। हुआ। बल्कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर के हवाले से ये भी एक खबर आ रही थी कि उन्हें जो इंटरनेशनल लेवल से कहीं से भी गिफ्ट मिलते हैं, वो अपने गिफ्ट को बच्चों की, छोटी बच्चियों की एजुकेशन पे इन्वेस्ट कर देते हैं, कि भाई स्कूल के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर वो इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, और हमारे यहाँ पे लेन देन चलता रहता है। यही बस वो अखलाकी तौर पे ये देखे, चाहे वो जितना मर्जी हम उनके साथ हमारा क्लैश है, लेकिन अगर जब तक हम दुश्मन की जो पॉजिटिव चीजें हैं ठीक है। उसको नहीं मानेंगे, हम आगे नहीं निकल सकते। नहीं, और दुश्मन को मैं कहता हूँ, आप दुश्मन अगर मान नहीं है ना पहले नंबर पे, तो उसे नेबर माने, लेकिन दुश्मन मानना भी है ना, तो फिर दुश्मनी करें ना टेक्नोलॉजी में, दुश्मनी करें आईटी में, दुश्मनी करें आप जो सा इकोनॉमी में, कि भाई हाँ हमने इससे आगे निकले। हम दुश्मनी आ जाके करते हैं बॉर्डर पे, और वो भी जो सा आपके सामने 4 जंगे जो तो करनी है। देखिए इंडिया से अब हमारा, मैं फिर यही कहूंगा, नहीं कंपैरिजन में मिल बैठ के करना चाहिए। देखिए वो तो हमसे बात करके नहीं राजी, ठीक है, हमें इंडिया को इग्नोर कर देना चाहिए, हमें अपने मसाइल हल करने चाहिए और आगे निकलना चाहिए। ठीक हो गया है। हाँ बिल्कुल, ये बात लॉजिकल इन्होंने किया कि भाई हमें अपने मसाइल को देखना चाहिए, लेकिन वो मसाइल तभी देखे जाएंगे ना जब नेबर कंट्री का देखेंगे कैसे वो नीचे से ऊपर आए हैं। मैं ओपनली कहता हूँ, मैं इंडिया को डेली डिस्कस करता हूँ, और उसकी रीजन ये है कि कभी वो भी क्राइसिस का शिकार थे, कभी वहां पे भी इकोनॉमी के हवाले से बहुत से इश्यूज थे, हम यहाँ पे खड़े होकर नहीं थे कहते कि भाई इंडिया में तो वॉशरूम नहीं, इंडिया में तो गुर्बत बड़ी है। आज हम ये कहते हैं कि इंडिया को डिस्कस नहीं करना देखिए चाहिए, गुर्बत अभी भी उधर है, लेकिन वो उनकी मैशत इतनी स्ट्रांग हो गई है, इकोनॉमी उनकी इकॉनमी बेहतर हो को गई वो है। बहुत आगे निकल गए। गुर्बत अभी भी उतनी हमारी आबादी नहीं जितनी उधर गुर्बत होगी। ठीक है, नहीं वो लेकिन तो अमेरिका में भी गुर्बत है, लेकिन अगर हम एवरेज देखें, रेशियो ओवरऑल देखें, मुल्क की कंट्रीज की जो होती है वो प्रोग्रेस की नहीं जाती है। बिल्कुल ऐसे वो ही है इस वक्त हमसे देखे कि वहाँ पे एक्सट्रीम लेवल पॉवर्टी कितनी है और यहाँ पे एक्सट्रीम लेवल 2007-8 से पहले तकरीबन हम इक्वली जा रहे थे, ठीक है। और अब लेकिन वो मनमोहन सिंह ने एक तसलसल पैदा किया, मैशत वो इनकी इतनी ग्रूम की। ठीक है, उसके हाँ, बाद अभी ये जो नरेंद्र हमारा मोदी- असल में टोटल मैशत रही है मसमूई, ठीक है, वो नीचे कभी कुछ अमेरिका से नहीं। डॉलर वो आ गए, जो कभी कहीं मुशर्रफ से। दौर में ऐसे लग रहा था मुल्क बड़ी तरक्की कर रहा है, लेकिन वो 9/11 के बाद जो सारा वो डॉलर आए, ठीक है, उस बेस उस पे ऊपर गया, ठीक है। उसके बाद जूं नीचे गया, IMF से कुछ पैसे आ गए, अब तो डॉलर आने भी बंद हो गया। हाँ, क्योंकि उसके अभी बाद कोई अब इर्द-गिर्द हमारे जंग नहीं ना हाँ, चल रही, उसके बाद हम टोटल कर्जों में आ गए। हम मुल्क जब कर्जों पे चलेगा तो फिर जो आगे कर्जा नहीं बढ़ देगा पाएगा। उसके मुताबिक ही मुल्क ये चलेगा। चीज है। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम इधर आए आप मुझे 2 मिनट 3 मिनट पास दें। क्लाइंट आया, मैं क्लाइंट डील करूंगा। पहले तो मुझे जैकेट का रेट बताए ना। सर जी 2500 रुपया। 2500 रुपया। और आज पूरे दिन में कितनी जैकेट्स आपने सेल मेरा ख्याल था कोई 200-300 पीस तो LD वाले ने करवा दिया सेल। नहीं, इससे सीरियस पूछ रहा हूँ, 200-300 या तो भाई 2-3 पीस 2-3 हाँ पीस जी। सेल हुए हैं तो ऐसे। ये भाई ठंडों की ईद है। अच्छा, हाँ, ये काम ठंडा ही रहता है इसमें।
इसमें कोई सीजन वाला काम नहीं होता। बिजनेस यानी उस तरीके से नहीं चल रहा। बिजनेस जब चलना शुरू होता है उस टाइम वो एलडी भर जाती है। अभी भी आपको आवाज आई होनी एलडी भरी है, एकदम से सारा सामान उतर नहीं, गया। अभी तो देखे ना क्रिश्चियन कम्युनिटी का स्पेशल डे है 25 दिसंबर, शॉपिंग वगैरह तो बड़ी धूमधाम से हो रही भाई होगी। वो लोग बेचारे, हर बंदा उनमें तबका अमीर नहीं है, ठीक है, ठीक है, वो गरीब लोग भी हैं उनमें, तो उन्होंने अपने हिसाब से शॉपिंग कर दी, तो वो कर रहे बेचारे जो कर रहे हैं। जिसकी जितनी हैसियत है उस कर हिसाब से रहे हो, कर रहे ऐसे हैं। ही। चले जी, मतलब ओवरऑल मकसद यही है बात करने का कि देखें पाकिस्तान में जो मौजूदा प्रोडक्ट्स हैं, जो ऑलरेडी मार्केट है, जो बिजनेस है, वो किस तरीके से चल रहा है। ऐसी सिचुएशन में कोई इंटरनेशनल इन्वेस्टर सोचेगा कि यार मैं भी पाकिस्तान में जाके कोई भी नहीं आएगा इधर, कोई भी नहीं आएगा जब तक ये हमारे मरियम साहब ने ये जो आपको नया शगुफा दिया कि ये एलडीए वाले को सब कुछ उठा दो। ठीक है, मार्केट खाली कर दो जो भी, लेकिन ये वो अपनी जगह ठीक है, आप इलीगल क्यों लगाते हैं? भाई इनलीगल, हम दुकानदार को पैसे देते हैं, अल्लाह वास्ते से लगा दें भाई। ये भी हम बात है। दुकानदार को पैसे दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ तो इधर देखो ना भाई, हाँ। कानून सबके लिए एक होता। होना चाहिए। ये नहीं कि आप पैसे दे रहे हो आपके लिए कानून चेंज है, मैं नहीं दे रहा तो मेरे लिए कानून चेंज है, ऐसे नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ तो सब उठवा दो। बिल्कुल है। फिर आप ठीक है उठ ना? जाएंगे, फिर आप खत्म कर हमें हमें कोई नौकरियां दिलवा दो सरकारी। तो वो हम ये कहते हैं काम- मेरिट पे आओ तो नौकरियां लोगे क्या? मतलब अब मैं जाके भाई कहता हूं जी मुझे सरकारी नो मेरे 2 बच्चे ने यार, मैरिड नहीं है मैं, अल्लाह का मैरिड नहीं आप इस मैरिड। दसो इंटरव्यू देना भाई, ਅਸੀਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ हैं, ਅਸੀਂ कोई मसला नहीं का। ठीक है, हमें नौकरियां दिला दो, हम यहाँ से पीछे हट के अपना काम कर लेंगे। ठीक वो है। हमें ज्यादा सहूलत है, 8 घंटे की ड्यूटी करनी है हमने, घर जाके बच्चों के साथ बैठना। यहाँ पे हमें बच्चों के साथ टाइम ही नहीं मिलता, रात को 12-1 बजे घर जाओ, बच्चे सोए होते, ठीक है। सुबह बच्चों ने उठ के स्कूल चले जाना होता। घर में जाए तो बच्चों की टेंशन, बाहर आए तो एलडीए की टेंशन कोई नहीं, अल्लाह का शुक्र है। बच्चों की ना बच्चों की टेंशन है, अपनी वाइफ की, अच्छा, घर वालों की किसी की टेंशन नहीं, अल्लाह की रहमत है। जबरदस्त हो गया। चलें जी, अल्लाह का शुक्र है। इस हालत और इस सिचुएशन में भी अगर लोग शुक्र कर रहे हैं तो अच्छी बात है। तो ये थी आज की वीडियो, पाकिस्तानी पब्लिक की ओपिनियन आप तक पहुंचाई। इस हवाले से मेरी पर्सनल ओपिनियन की बात की जाए, जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी, जब तक पाकिस्तान में किसी एक गवर्नमेंट को 5 साल पूरे नहीं करने दिए जाएंगे, तब तक मेरे ख्याल से कोई इंटरनेशनल इन्वेस्टर पाकिस्तान में आके बड़ी कंपनी को इन्वेस्टमेंट करना नहीं चाहिए। ये लेकिन मेरी पर्सनल ओपिनियन है, आप में से कोई भी इसे एग्री कर सकता है, कोई भी डिसएग्री कर सकता है। आपको आज की ये वीडियो, ये प्रोग्राम कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफ़िज़।